फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे एफी के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और आप एन, एल, एम और एस के चारों क्वांटम संख्याओं के मान ट्रिक से निकाल पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, एकदम आसानी से आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एफी के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए एन, एल, एम, एस के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बात करिए एन, एल, एम, एस है क्या, फिर निकालते हैं मान। ठीक है, तो एन, एल, एम और एस की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या है, एल आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या है, एम आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस स्पिन क्वांटम संख्या अर्थात चक्रण क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मान निकालने की। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 26 परमाणु क्रमांक होता है, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर आपका 3p6 और फिर 4s2 और 3d6। ठीक है, 4s2 3d6। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 6 2 8 6 14 16 6 22 24 2 26 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 26 का परमाणु क्रमांक था। अब कह रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो इस 3d6 का हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कि इस पे देखो डी पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 बना लो। और इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 1 5 और छठवा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एन, एल, एम, एस के मान ज्ञात करने हैं। तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। ठीक है, बात याद रखो एक एक शब्द को, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो देखो एन का मान कैसे आप निकाल सकते हो, हमें निकालना किसके लिए, 3D के लिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा हुआ है, 3d6 पे, तो 3D का निकालना है हमें। इस 3d6 का अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी पे भरा हुआ है, तो इस 3d6 का निकालना है। तो इसके लिए आपको पता है n का मान क्या होगा, ये 3। ठीक है, n का मान क्या हो जाएगा, 3, आसान एकदम। अब l का मान कैसे निकालोगे, l इक्वल टू फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, l इक्वल टू होता है n-1। तो आप क्वांटम संख्या वाला यार वीडियो जरूर देख लेना, पूरा चैनल पे बना हुआ है। ठीक है, उसको जरूर देख लेना। तो n का मान 3 हो जाएगा और 3 - 1 इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू आ गई यहाँ पर से 2। ठीक है, अब m की वैल्यू होती -l से +l तक। ठीक है, m की वैल्यू होती -l से +l तक, तो क्या हो जाएगा -2 से +2 तक। ठीक है, -2 से +2 तक। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, अब इसको यहीं पे जहाँ पे ऑर्बिटल वाला बना है इसको यहीं पे रख दो। देखो मान, तो देखो 0 इधर +1 +2 और -1 और -2। ठीक है, ये हो जाएगा। निकालना किसके लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पे भरा हुआ है, इस वाले पे, देखो तो इसलिए इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस पर भरा हो वही मान आपको रख देना है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन रखा है हमारा -2 पे, तो इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, एकदम आसान है, मतलब जिस पे अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा हो वही m की वैल्यू -2। s की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज है तो उसके लिए s की वैल्यू होती +1/2। ठीक है, s की वैल्यू +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, तो देख सकते हो आसानी से आप n, l, m, s के मान निकाल सकते हो। ठीक है, चारों वैल्यू आपकी निकल आई। देखो ये s की वैल्यू हो गई, ठीक है, -1/2, m की वैल्यू -2 और l देखो n की वैल्यू कितनी आई थी, 3 और l की वैल्यू हमारी +2 आई है। ठीक है, तो चारों वैल्यू आसानी से निकल आई। तो देख सकते हो एकदम आसानी से आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन कह रहा था एफई के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान था। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।